वेल्डिंग पार्ट 2 का चैप्टर डिस्कशन करेंगे। वेल्डिंग चैप्टर पार्ट 1 में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया। अभी हम पार्ट 2 वेल्डिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज द वेल्डिंग चैप्टर। आज हम वेल्डिंग का प्योर फॉर्म द वेल्डिंग, प्योर वेल्डिंग पढ़ेंगे। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनोलॉजी और मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं आएगा। वेल्डिंग कैसे करते हैं और वेल्डिंग का डिफरेंट पार्ट क्या है, वेल्डिंग में डिफरेंट मशीन कैसे यूज करते हैं, ये सारे हम डिस्कशन करेंगे। एक ब्रीफ आइडिया सारे ट्रेड को मिलना चाहिए। सब जो बंदा ओनली वेल्डिंग का बंदा है उसको तो डिटेल जाना है, लेकिन जो बिना वेल्डिंग वाला है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो, जैसे डीजल मैकेनिक वाला हो, फिटर हो, उनको वेल्डिंग को थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट चाहिए। जो आपको जरूरत है वही हम डिस्कशन करेंगे, बाकी हम लोग डीपली डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दी वेल्डिंग। हम लोग पहले जाएंगे वेल्डिंग है क्या, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक प्रोसेस है। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस है। मैंने बताया था जैसे फोर्जिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग एक प्रोसेस है। हम लोग बोलते क्या है? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस। क्लियर हो गया? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस। हम लोग वेल्डिंग क्यों करते हैं ना? दो मेटल को ज्वाइन करते हैं। जो मेटल को, दोनों मेटल को, सेम मेटल हो सकता है, सेम मेटल हो सकता है, और डिफरेंट मेटल हो सकता है। सपोज ये मेटल ए है और ये मेटल ए भी है। सपोज दोनों सेम मेटल को हम ज्वाइन करेंगे। इस जो प्रोसेस हम ज्वाइन करके इसको बोलते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? सिमिलरली दोनों डिफरेंट मेटल भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट मेटल भी हो सकता है। ये भी पार्ट ए मेटल, ये भी मेटल, दोनों मेटल को हम लोग वेल्ड भी कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। दैट द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड वेल्डिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? जब हम वेल्डिंग करेंगे हम उसका मेटल का प्रॉपर्टीज, मेटल का कंपोजिशन, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है? जब पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसको वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? तो द वेल्डेड कंपोनेंट, तो मैं पढ़ रहा हूं इंग्लिश में, आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग में भी डिफाइन आर द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर मेटल। दोनों सिमिलर मेटल को जो ज्वाइन करेंगे इसको क्या बोलते हैं? वेल्डिंग करते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? which is carried out with or without application pressure and the filler metal। हम लोग क्या करेंगे? आप प्रेशर में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों मेटल को प्रेशर में ज्वाइन कर सकते हैं, और बिना प्रेशर में भी हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलर मेटल देके हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। जो प्रोसेस में हमने दोनों सिमिलर मेटल हो कि डिफरेंट मेटल को हम ज्वाइन करेंगे, वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? जो वेल्डिंग जब हम करेंगे, दोनों सेम मेटल हो कि दोनों डिफरेंट मेटल हो, उसका प्रॉपर्टीज बारे में हमको जानना जरूरत है। ठीक है? क्लियर हो गया? तब जाके हम लोग उसको आराम से, बढ़िया से, पूरा प्रोफेशनल तरीका से हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? अब जब जो वेल्ड करेंगे, सपोज हम लोग कैसे वेल्ड करेंगे? जैसे इनर मटेरियल होना चाहिए कि उसमें सब मेटल सॉफ्ट होके ज्वाइन होगा, कि उसको प्रेस देके ज्वाइन करेंगे। तो कैसे उपाय में कैसे हम लोग उसको वेल्ड करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो वेल्डिंग जो हम लोग बोलते हैं, वेल्डिंग को हमने दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है? ऑन द बेसिक ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है? वेल्डिंग जो हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट उपाय से हम लोग को डिवाइड करते हैं। ठीक है? पहला क्या है? वेल्डिंग इज क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन द बेसिक ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट के अनुसार हमने वेल्डिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज को दी ऑटोजीनियस वेल्डिंग एंड अदर इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा है? ऑन द बेसिक ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट के अनुसार, ऑन द बेसिक ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स के अनुसार हमने वेल्डिंग का दो टाइप में डिवाइड किया। वन इज को दी ऑटोजीनियस एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोजीनियस। ऑटोजीनियस वेल्डिंग एंड हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है? तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है? ऑटोजीनियस वेल्डिंग मतलब क्या है? दोनों सेम मेटल, सपोज ये एक मेटल ए, मैंने बताया ये एक मेटल ए, दोनों मेटल ए मेटल, ये ए मेटल, दोनों मेटल को ज्वाइन करेंगे, सेम मेटल, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोजीनियस वेल्डिंग। क्लियर हो गया? दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑटोजीनियस वेल्डिंग। क्लियर? तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है? पार्ट 2 में ऑटोजीनियस वेल्डिंग
ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है? दोनों सेम मेटल को वेल्डिंग करेंगे, इसको बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। दोनों डिफरेंट मेटल होगा, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल होगा, फिलर मेटल अलग होगा, वेल्डिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर रॉड इन दिस केस द लोअर देन द मेटल, यही केस होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस वेल्डिंग करते हैं। थोड़ा हम लोग को डिटेल थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग क्या है? सपोज ये एक मेटल है, ये एक मेटल ए और एक दूसरे का मेटल है, दिस इज आल्सो कॉल्ड बी। दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, बाय वेल्डिंग करेंगे, बाय वेल्ड करेंगे, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। क्लियर हो गया? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है? हम जो प्रेशर करेंगे, बा हम लोग आर्क वेल्डिंग आर्क में करेंगे कि गैसेस में करेंगे, जो करेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर रॉड, जो रॉड में हम लोग फिल करेंगे, जो रॉड में हम लोग वेल्डिंग करेंगे, तो उसका जो रॉड है, उसका रॉड का जो फिलर रॉड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा तब जाके ज्वाइंट होगा। सपोज हमने क्या, सपोज फिलर मेटल हमने भरा, सपोज जो मेटल है, ये मेटल भी, दिस इज आल्सो का फिलर मेटल। क्लियर हो गया? ये फिलर मेटल हमने भरा। ये जो फिलर मेटल का वेल्डिंग मेल्टिंग पॉइंट इस मेटल का, मेटल ए और मेटल बी का, जो कम होना चाहिए। यदि कम नहीं होगा तो क्या होगा? सब ज्यादा होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा यार, ये हम किसके ज्वाइंट करेंगे? ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको ध्यान देना चाहिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर रॉड इन दिस केस बाय हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में क्या होगा? ये लोअर देन द मेटल होगा, तब जाके दोनों मेटल आराम से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सब आपको जानना चाहिए। देन नंबर 2, ऑन द बेसिक ऑफ द प्रेशर, प्रेशर के अनुसार ऑन द अनुसार प्रेशर ऑन द बेसिक ऑफ द प्रेशर, तो हमने वेल्डिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड यार फ्यूजन वेल्डिंग एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, बट दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग, वन इज कॉल्ड द फ्यूजन वेल्डिंग एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। क्लियर हो गया? तो ऑन द बेसिक ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का अनुजाई व प्रेशर का अनुसार हम लोग क्या करेंगे? वेल्डिंग को दो टाइप में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड द फ्यूजन वेल्डिंग एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। क्लियर? पहले हमने क्या किया था? ऑन द बेसिक ऑफ द जॉइंट्स। अभी क्या किया? ऑन द बेसिक ऑफ द प्रेशर। ठीक है, अभी चलेंगे। ये फ्यूजन वेल्डिंग किसको बोलते हैं? फ्यूजन वेल्डिंग, और दिस इज आल्सो नॉन प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। हेलो, फ्यूजन वेल्डिंग क्या है? ये जो फ्यूजन वेल्डिंग है, ये जो फ्यूजन वेल्डिंग है, हम लोग क्या करेंगे? द एड्ज ऑफ द मेटल, मेटल का दोनों जो मेटल पॉइंट को जो वेल्डिंग करेंगे, उसको क्या है? एक मेटल बाय फिलर मेटल को हमने हीट अप करके, मेल्ट करके, उसको फ्यूजन करके हम दोनों मेटल को ज्वाइन करेंगे, इसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, ये फ्यूजन वेल्डिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्लियर हो गया? द फ्यूजन वेल्डिंग into 3 types, one is the arc welding, gas welding and the thermite welding। क्लियर हो गया? खाली ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द आर्क वेल्डिंग, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड गैस वेल्डिंग, थर्ड इज आल्सो कॉल्ड थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, बा TW बा TMW बोलते हैं, थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, क्लियर? TW बोलते हैं। ठीक है, हो गया? पहले हम चलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग कैसे करते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग क्या है? देखो, दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेटल। हम लोग क्या करेंगे? दूसरे मेटल दे फिलर रॉड, ये मेटल किसी का नोजल को बा किसी को साथ, इसके साथ हमको मेटल, हम इसको साथ हम लोग को ज्वाइन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये फिलर रॉड को यहाँ पे लगा के हम लोग क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे, दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फ्यूजन मतलब क्या? हीट दे के, हम लोग हीट दे के मेटल को मेल्ट करके दोनों मेटल का बीच में हम लोग को ज्वाइन करेंगे। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन मतलब हम लोग अंदर डालेंगे, दिस इज आल्सो फ्यूजन वेल्डिंग। क्लियर हो गया? क्लियर? अभी देन हम चलते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग मतलब क्या है? हमने करंट देके, दी करंट देके हमने कैसे उपाय में हम लोग क्या करेंगे? हमको वेल्ड करना है। दोनों सेम मेटल हो कि दोनों डिफरेंट मेटल हो, हम कैसे करके हमको मेटल को वेल्डिंग करना है। जो वेल्डिंग जब फ्यूजन करके बा मेल्ट करके बा हम लोग कोई भी उपाय में मेल्ट करके हम लोग को उसको वेल्डिंग करते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। सेकंड क्या है? हम जो मेल्ट करेंगे फिलर मेटल, उसको बाय द हेल्प ऑफ द करंट, करंट के जरिया में
हम उसको यदि वेल्डिंग करेंगे तो दैट द वेल्डिंग इज आल्सो आर्क वेल्डिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आर्क वेल्डिंग हमने इधर एसी यूज कर सकते हैं और इधर डीसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस जब एसी डीसी यूज करेंगे हमको क्या चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक रेक्टिफायर एलिमेंट चाहिए, ये सारी चीज हम लोग को डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफर क्या करेगा, स्टेप और स्टेप डाउन को वोल्टेज करेगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर हमें प्रॉपर आउटपुट हम लोग को डीसी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा वेल्डिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग आगे हम डिस्कशन करते हैं पूरा वेल्डिंग सर्किट कैसे है, वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या है, ये सारे चीज हम लोग को डिस्कशन करेंगे आगे। अब हम चलेंगे आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग है क्या, आर्क वेल्डिंग है क्या? तो आर्क वेल्डिंग डिफाइन एज द फ्यूजिंग वेल्डिंग इन व्हिच हीट फायर वेल्डिंग, जब हम जो हीट जनरेशन करेंगे वेल्डिंग के लिए इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक करंट वजह से आर्क फॉर्मेशन होने की वजह से जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे दैट द वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड आर्क वेल्डिंग। क्लियर हो गया, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हेले ये इलेक्ट्रिक आर्क कैसे फॉर्मेशन होता है हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। तो एयर इज ए पूर करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या है, सपोज हमने एयर क्या है, पूर करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर में करंट फ्लो होना है। सपोज दोनों कंडक्टर बीच में सपोज एयर गैप थोड़ा कम होगा, दोनों कम होगा, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, तो एयर बिकम कंडक्टिंग, एयर क्या होगा ना, कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या लिखा, इफ द टू कंडक्टर आर सेपरेटेड एट द स्मॉल एयर गैप ऑफ द गैसेस it is possible to make the electric current jump across the gap when such a circumference exists and air behaves like a mobile electric conductor. The flow of current through the gap is known as the electric arc बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेट अस कंसीडर, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो आर्क बन रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल एक मेटल है, दिस इज कॉल्ड द मेटल नंबर ए एंड दिस इज नंबर मेटल नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने क्या करेंगे, उसे पोटेंशियल डिफरेंस देके वोल्टेज देंगे। जब वोल्टेज देंगे तो ये बीच में गैप थोड़ा कम होगा, बीच में थोड़ा कम स्मॉल गैप, समझ के होगा। तो ये का कंडक्टिंग है, ये भी हायर पोटेंशियल है, ये भी लोअर पोटेंशियल, ये भी हायर पोटेंशियल, दोनों हायर पोटेंशियल है। ठीक है, दोनों हायर पोटेंशियल क्या होगा, द करंट द इलेक्ट्रॉन द ऑल द एटम्स मॉलिक्यूल गेट द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा, ये क्या करेगा, जब जब एक्साइटेड होगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या जंप करेगा वन लेयर टू द अदर लेयर। सिमिलरली ये भी एक मेटल है, यहाँ पे जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन से एटम मॉलिक्यूल ये भी जंप करेगा। दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम द वन लेयर टू द अदर लेयर। जो वन लेयर टू अदर लेयर होगा, जो बीच में जो एयर होगा, तो एयर बिकम कंडक्टिंग, एयर बिकम क्या है, कंडक्टिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सिमिलरली दो मेटल के भी देखिए, ये एक मेटल है, दिस इज आल्को जब जो मेटल में, और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक होल्डर। जब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड जो, तो इसका भी गैप है, जब समझ गया ये क्या हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है। जब हाई वोल्टेज फ्लो है, इसमें जो गेन होगा, स्मॉल गैप होगा, स्मॉल एयर गैप बिकम ए कंडक्टिंग। जब कनेक्ट होगा तो हो गया द इलेक्ट्रॉन्स कैन लिबरेटेड फ्रॉम द वन मेटल टू द अदर। तो ये होगा दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक आर्क। समझ में आया, द आर्क निकलता है बाय इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, इसको बोल दिस मेथड इज आल्सो आर्क वेल्डिंग मेथड। ठीक है, सो इज इन दिस मैनर जो हम लोग करेंगे, हीट अप करेंगे मेटल को, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द आर्क, ये जो आर्क जो वजह से जो टेम्परेचर आर्क वजह से कौन हीट अप प्रोड्यूस होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा कितना, 6000 डिग्री केल्विन, 6000 डिग्री केल्विन हो सकता है, नहीं तो 5770 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, तब जाके मेटल मेल्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉयल हो जाता है, तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा यार, मेटल मेल्ट हो जाएगा। आपको सब पता है, हमारा जो आयरन पिघलता है कितना, मैक्सिमम 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है, मेटल मेल्ट हो जाता है। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो, राख बन जाएगा, कुछ रहेगा, धुआं हो जाएगा। इतना डिग्री सेंटीग्रेड जनरेट होगा तो क्या होगा, मेटल क्या, कुछ भी चीज मेल्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, वी कैन फर्स्ट दे स्टडी व्हाट इज द आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। हम लोग को आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट पढ़ने के लिए आपको 3 चीज को ध्यान देना है।
one is called welding equipment, this is also welding machine, this is also simple as welding machine. welding machine का दो पार्ट है, one is positive and other is negative, negative पार्ट है ये, this is the output, input क्या होगा, input होगा AC, output क्या होगा DC, ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज आल्सो आउटपुट DC, हमेशा इधर हम लोग को आउटपुट AC भी यूज कर सकते हैं और इधर आउटपुट DC भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलर हम लोग को DC यूज कर सकते हैं। यूज क्या है, DC क्यों यूज करते हैं ना, कांस्टेंट करंट है ना, कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज, द मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई यू कैन यूज द आउटपुट एज ए DC, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे, सो दिस इज आल्सो मेन, ये 3 फेज सप्लाई है, हमने क्या किया, इसको 3 फेज सप्लाई दे दिया, इसको वेल्डिंग मशीन को, welding machine, this is a welding machine, power supply is given, welding machine output, this is also output, this is positive negative, this is कहते हैं welding lead, इसको क्या बोलते हैं, welding lead बोलते हैं, इसको बोलते हैं welding lead। one lead में क्या होगा, holder होगा, this is the electric holder, one is called your electric holder and other is also called return path, that means ये क्या है, न्यूट्रल बा, इसको एर्थिंग करेंगे, इसको क्या होगा, एर्थिंग करेंगे, तो जब ये टच होगा ये सर्किट क्लोज होगा, जो सर्किट क्लोज है करंट ऑटोमेटिक फ्लो होगा एंड हमको बा जो जिसको हम करना है उसको वो ऑटोमेटिक मेल्ट करके हम उसको वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका क्राइटेरिया बा प्रिंसिपल, ठीक है, समझ में आया। अभी हम चलेंगे ये अंदर है क्या, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट के अंदर, आर्क वेल्डिंग मशीन के अंदर है क्या, आर्क वेल्डिंग मशीन के अंदर एक सिंपल एक मशीन है, दो टाइप का सर्किट है, वन इज आल्सो को ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज आल्सो को रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है, आपको ध्यान रहा, वन इज को ट्रांसफार्मर, दिस इज आल्सो को ट्रांसफार्मर, one is got the transformer and second is also got rectifier circuit, this is also rectifier, only दो चीज ही इसके अंदर है, जैसे आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट का अंदर ओनली दो चीज है, वन इज आल्सो को ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज आल्सो को रेक्टिफायर सर्किट। ट्रांसफार्मर का काम का क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वी कैन कन्वर्ट, वी कैन स्टेप डाउन द वोल्टेज, क्या करेगा, वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा, समझ में, बट दिस इज आल्सो स्टेप डाउन द वोल्टेज, वोल्टेज को डाउन करेगा, ठीक है, सो सपोज वोल्टेज को डाउन करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज आल्सो का स्टेप डाउन ट्रांसफर, सब वोल्टेज को ऑफ करेगा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज का स्टेप अप ट्रांसफर, वन इज को स्टेप डाउन ट्रांसफर एंड सेकंड इज आल्सो स्टेप अप ट्रांसफर, ठीक है। हमने क्या दिया, लेफ्ट इनपुट साइड में हम लोग एसी दिया, जब इनपुट साइड में एसी दिया हमको आउटपुट क्या मिलेगा, भी हमको एसी मिलेगा आउटपुट है, लेकिन वोल्टेज क्या मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा, दिस इज आल्सो स्टेप डाउन वोल्टेज, दिस इज आल्सो स्टेप डाउन वोल्टेज, क्लियर हो गया। जब स्टेप डाउन वोल्टेज हो गया, इसको क्या करेगा, वोल्टेज कम हो गया, देन आउटपुट ऑफ द स्टेप डाउन वोल्टेज इनपुट टू द रेक्टिफायर, ये क्या करेगा, रेक्टिफायर का इनपुट जीवा, रेक्टिफायर का इनपुट आएगा, जब रेक्टिफायर वो क्या करेगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। जब एसी को डीसी कन्वर्ट करेगा, हमने आउटपुट क्या मिल रहा है, दिस इज डीसी, इसलिए दो लीड, वन इज द पॉजिटिव लीड एंड सेकंड इज आल्सो नेगेटिव, वन इज का द फेज एंड सेकंड इज आल्सो को न्यूट्रल, ठीक है, क्लियर हो गया। एक्चुअली फेज न्यूट्रल उसमें क्या पे एसी में बोलते हैं, लेकिन डीसी में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, डी वन इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड एनी नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, बाय इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हो गया डीसी केस में, ठीक है। डीसी में क्या है, हम लोग डीसी में क्या है, वन इज पॉजिटिव बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन जब एसी में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं फेज बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं फेज और नेगेटिव क्या बोलते हैं, नेगेटिव हम बोल क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो को न्यूट्रल, नेगेटिव हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, दिस इज द फेज एंड दिस इज आल्सो को न्यूट्रल इन एसी एंड प्लॉप पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं, दिस इज डीसी, क्लियर हो गया। अभी हमको पता होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, आउटपुट हमको मिल गया, ये आउटपुट क्या करेंगे, ये आउटपुट वी कैन काउंट द इलेक्ट्रिक होल्डर, ये हो गया इलेक्ट्रिक होल्डर, इलेक्ट्रिक होल्डर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोड को पकड़ेगा, इलेक्ट्रोड को पकड़ के रखेगा, जब दिस इज कहती फिलर मेटल, ये होती फिलर मेटल, ठीक है, क्लियर हो गया। फिलर मेटल को पकड़ने के लिए बा होल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं, दिस इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोड को पकड़ेगा, इलेक्ट्रोड इज ए फिलर मेटल, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है दिस इज आल्सो को न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या करेगा, सॉकेट को क्लोज करने के लिए, ऐसा जब ये करेगा आर्क आग निकलता है वो सॉकेट क्लोज होगा एंड दिस इज एर्थिंग, दिस इज एर्थिंग, वो जब एर्थिंग देंगे तो ये सॉकेट क्लोज होगा, जब सॉकेट क्लोज होगा एंड द फिलर मेटल विल मेल्ट, जब मेल्ट होगा
ये का हम लोग क्या आराम से उसको वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द वेल्डिंग रिटर्न पाथ, दिस इज आल्सो वेल्डिंग रिटर्न पाथ। ये प्लस एंड माइनस, द सर्किट विल क्लोज एंड द करंट विल फ्लो एंड द फिलर मेटल विल बी मेल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। ये आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट का एक सिंपल मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी तो अभी चलते हैं, देखो दिस इज आल्सो वर्क पीस, ये हो गया वेल्डिंग मशीन है, ये वेल्डिंग मशीन है। वेल्डिंग मशीन का वन इज को द वेल्डिंग लीड, दिस जहां पे केबल है, इसे इलेक्ट्रिक होल्डर, और जहां दिस इज आल्सो रिटर्न लीड माने का रिटर्न पाथ। ठीक है, दिस सर्किट विल क्लोज, इसको एर्थिंग बोलते हैं, इसको एर्थिंग करते हैं। जब एर्थिंग करेंगे दिस सर्किट विल क्लोज, जब सर्किट क्लोज होगा द करंट कैन फ्लो, जब करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोड क्या करेगा, मेल्ट होगा एंड टू फॉर्मेशन आर्क, ये आर्क फॉर्मेशन, जब ये टच करेगा ये आर्क फॉर्मेशन होगा, जब आर्क फॉर्मेशन होगा फिल्टर मेल्टर क्या होगा, हीट अप होकर वो मेल्ट होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड होकर उनका जमा होगा व हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर आर्क वेल्डिंग सर्किट व आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। ठीक है, एंड इन दिस मैनर हम जो वेल्डिंग करेंगे इसको बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। ठीक है, देखो सिंपल, दिस इज आल्सो होल्डर, दिस इज इलेक्ट्रोड होल्डर, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। दिस इज द कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड हम लोग रख सकते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड क्लैंप लीवर, दिस इज एयर वाल्व। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन होज एंड द इलेक्ट्रोड लीड। सो दिस इज आल्सो एयर, दिस इज सेम आज इलेक्ट्रोड, इसमें क्या है हम लोग इलेक्ट्रोड को पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड होल्डर। You have to remember some factual data. You have to remember the rated current of the electrode holder. जो electrode holder में करंट कितना फ्लो होगा, 200 से लेके 400 तक 600 एम्पियर तक फ्लो होगा। ठीक है, हमारा घर में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोड में कितना करंट फ्लो होगा, 200 से लेके 600 एम्पियर तक करंट फ्लो हो सकता है, उसका कैपेसिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको याद रखना। द वेट ऑफ द इलेक्ट्रोड होल्डर, जो इलेक्ट्रोड होल्डर हम वो यूज करते हैं उसका वेट कितना है, नॉट मोर देन 750 ग्राम, 750 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। 750 ग्राम से ज्यादा होगा तो हम लोग वेट हो जाएगा, हम लोग उसको कैरी कर नहीं पाएंगे व पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। द वेल्डिंग सर्किट कंसिस्ट द वर्क, वेल्डिंग सर्किट में जिसको वार करेंगे, द वेल्डिंग केबल, द इलेक्ट्रोड होल्डर एंड द इलेक्ट्रोड, तीन चीज वो तीन चीज को आपको रखना है। कहाँ पे उसको वार करना है, किसके ऊपर आपको वार करना है, और इलेक्ट्रोड होल्डर किसको लगाना है, और उसको एर्थिंग देना है। ठीक है, तब जाके ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। द इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ द कोर ऑफ द मेटालिक वायर इज सराउंडेड बाय द कोटिंग फ्लक्स। हम लोग क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर व फिल्टर मेटल के ऊपर हम लोग क्या कोटिंग फ्लक्स रहते हैं, क्या ये जल्दी मेल्ट होने के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द आर्क कोट ऑफ द इलेक्ट्रोड यूजुअली ग्रेटर देन द बेयर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क जो हम कोटेड करेंगे वो क्या है, बेयर मतलब जो सिंपल जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर एक सिंपल एक इलेक्ट्रोड है, एक वायर है, बाय एक इलेक्ट्रोड मेटल है, उसका मेटल ऊपर हम लोग क्या कोटिंग देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारे चीज आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर। सो दिस इज आल्सो सिंपल प्रोसेस आई विल टेल यू। सो दिस इज आल्सो आर्क वेल्डिंग। ठीक है, एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड गैस वेल्डिंग। हम लोग क्या करेंगे, गैस यूज करके, यू कैन यूज द गैस यूज करके जो हम वेल्डिंग करेंगे इसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग में हम लोग ऑक्सी एसिड गैस यूज करते हैं। क्या है, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट, ऑक्सी एसिड गैस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड गैस यूज करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और अदर गैस में हम लोग यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, ब्यूटेन यूज कर सकते हैं, प्रोपिलीन यूज कर सकते हैं, गैसोलीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है गैस वेल्डिंग के लिए दिस इज आल्सो ऑक्सी एसिड वेल्डिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इट इज द ऑक्सी एसिड गैस होगा उसमें नेमली 3 टाइप का फ्लेम होगा। वन इज द न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड इज आल्सो कार्बोराइजिंग फ्लेम एंड थर्ड इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये 3 फ्लेम आपको मन रखना पड़ेगा। ठीक है, वन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल फ्लेम, one is called the neutral flame, second is also carburizing flame and third is also called oxidizing flame। ये जो हम जो गैस वेल्डिंग करेंगे, गैस वेल्डिंग में 3 टाइप का दी फ्लेम आपको क्रिएट होगा बाय अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर में कौन सा फ्लेम क्रिएट होगा। तो इस अनुसार जो गैस जब वेल्डिंग करेंगे 3 टाइप का फ्लेम होगा। वन इज कॉल्ड द न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड इज आल्सो कार्बोराइजिंग फ्लेम, थर्ड इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये क्वेश्चन पूछता है, उसका टेम्परेचर का वैल्यू हमको मन रखना जरूरी है। सिमिलरली गैस वेल्डिंग को हमने 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक,
तो गैस वेल्डिंग कैन बी डिवाइड इन टू टाइप्स, द लो प्रेशर गैस वेल्डिंग एंड सेकंड द हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग। लो प्रेशर देकर हम लोग गैस वेल्डिंग कर सकते हैं और हाई प्रेशर देकर हम लोग गैस वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल द पिक्चर ऑफ द गैस वेल्डिंग। हम लोग एसिड जो गैस है, द एसिड गैस है, दिस इज आल्सो का मैरून कलर, ये मैरून कलर का होगा, और ऑक्सीजन जो होगा ये ब्लैक कलर का होगा। दिस इज आल्सो कलर, दिस इज आल्सो ऑक्सीजन सिलेंडर, दिस इज आल्सो कलर एसिड सिलेंडर, दिस इज आल्सो कलर, दिस इज आल्सो फोज पाइप, बाइसन गैस, दिस इज मिक्सिंग चैम्बर, एंड दिस इज आल्सो कलर एंड ब्लो पाइप, ठीक है। ये पाइप गैस यूज करके हम लोग उसको जो ग्लास ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके, दिस इज आल्सो ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस हमको बाहर निकलता है, तब जाके हम लोग क्या करें, वेल्ड में हमको हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारे चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड इज आल्सो कॉल्ड थर्मेट वेल्डिंग, थर्ड इज आल्सो कॉल्ड थर्मेट वेल्डिंग। वन पहला हमने क्या पढ़ा ना, पहला हमने पढ़ा आर्क वेल्डिंग, सेकंड में पढ़ा गैस वेल्डिंग, एंड थर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मेट वेल्डिंग, ठीक है। थर्मेट वेल्डिंग क्या है, हम लोग क्या के फिलर पाउडर देके बा फिलर एलिमेंट देके बा को कुछ कुछ पाउडर एलिमेंट देके हम लोग उसको मेल्ट करेंगे, हम लोग उसको वेल्डिंग करेंगे, इसको बोलते हैं थर्मेट वेल्डिंग, ठीक है। थर्मेट वेल्डिंग यूज थर्मेट पाउडर टू प्रोवाइड हीट टू द जॉब को हीट करने के लिए हम लोग क्या करें, थर्मेट पाउडर देके उसको हीट करके मेल्ट करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इसको बोलते हैं थर्मेट वेल्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक पाउडर आता है, दिस इज आल्सो थर्मेट पाउडर। थर्मेट पाउडर क्या है ना, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द थर्मेट पाउडर, याद रहा। एल्यूमिनियम मतलब Al, दिस इज आल्सो एल्यूमिनियम इज Al, एंड दिस इज आयरन ऑक्साइड FeO2, ये दोनों मिला के दिस इज आयरन ऑक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, दिस आयरन ऑक्साइड FeO2, दोनों मिला के हम लोग क्या करते हैं, एक पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर हम लोग क्या करते हैं, द मेल्टिंग ऑफ दिस पाउडर इज टूवाइस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन, समझ में आया। ये दोनों और कहाँ पे यूज करते हैं, ये रेलवे ट्रैक में और द कास्टिंग हैवी गियर्स में और द पार्ट द कास्टिंग में हम लोग यूज करते हैं थर्मेट वेल्डिंग। ये हमेशा एग्जाम में आता है, रेलवे ट्रैक में जिस टाइप द वेल्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेलवे ट्रैक में जो वेल्डिंग करते हैं इसको बोलते हैं थर्मेट वेल्डिंग, ठीक है। हैवी गियर्स में जो वेल्डिंग करते हैं इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो को थर्मेट वेल्डिंग। ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नॉन फ्यूज वेल्डिंग। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसको दो टाइप का यूज करते हैं, वन इज द फॉर्ज वेल्डिंग एंड सेकंड इज आल्सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नॉन फ्यूज वेल्डिंग को हमने दो टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज आल्सो फॉर्ज वेल्डिंग, फॉर्ज मतलब वो एक दूसरे के साथ मार मार के बा फॉर्ज करके हम इसको वेल्डिंग करेंगे, इसको बोलते हैं फॉर्ज वेल्डिंग, एंड सेकंड इज आल्सो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। दिस इज आल्सो फॉर्ज वेल्डिंग, दिस वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड फॉर्ज वेल्ड, ठीक है। नॉन फ्यूज वेल्डिंग और दिस आल्सो प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। हेलो, फॉर्ज वेल्डिंग है क्या, व्हाट डू मीन द फॉर्ज वेल्डिंग, ठीक है। हम लोग देखेंगे ना फॉर्ज वेल्डिंग क्या है। फॉर्ज वेल्डिंग करने के लिए हमको फॉर्ज फर्नेस हमको चाहिए, ठीक है। फॉर्ज फर्नेस चाहिए, तब जाके हम लोग हैमरिंग करके उसको हम वेल्डिंग करते हैं। दिस टाइप द वेल्डिंग इज आल्सो कॉल्ड फॉर्ज वेल्डिंग, ठीक है। हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। द पार्ट विच आर वेल्डर बाय द प्रोसेस ऑफ द फॉर्ज वेल्डिंग आर फास्ट मेल्टेड बाय हीटिंग ऑन ए फर्नेस। पहला हम लोग क्या करेंगे, फर्नेस रे उसको हीट अप करेंगे, नोन एज द फॉर्ज फर्नेस, एंड देन जॉइंट बाय द हार्मरिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हार्मरिंग करेंगे, उसको जॉइंट करेंगे बा वेल्ड करेंगे। इसको बोलते हैं क्या है, फॉर्ज वेल्डिंग। वेल्डिंग मतलब क्या है, दोनों मेटल को हम कैसे करके उसको उसको मिलाना है बा उसको जॉइंट करना है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले गर्म करेंगे, दोनों गर्म करके दोनों मेटल को क्या करेंगे, हार्मरिंग करके मिलाएंगे। इसको बोलते हैं दिस इज आल्सो फॉर्ज वेल्डिंग, ठीक है। ये फॉर्ज वेल्डिंग को हमने तीन टाइप में डिवाइड कर दे बा, डिवाइड इनटू थ्री प्रोसेस, वन इज रोल वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग एंड हैमर वेल्डिंग। ये जो फॉर्ज वेल्डिंग करेंगे ये तीन प्रोसेस में जाके बनेगा। पहले रोल करेंगे, फिर डाई में करेंगे, फिर हैमर वेल्डिंग करेंगे। वन इज रोल वेल्डिंग, समझ में आया। द फॉर्ज वेल्डिंग कैन बी डिवाइड इनटू थ्री प्रोसेस, तीन प्रोसेस में जाएगा ये। पहले जाएगा रोल वेल्डिंग, सेकंड इज आल्सो डाई वेल्डिंग,
एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड हैमर वेल्डिंग। ठीक है, ये सारे चीज आपको छोटे मोटे चीज आपको याद रखना जरूरी है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग इज ए वन टाइप ऑफ द फ्यूजन वेल्डिंग, यू कैन रिमेंबर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज ए वन टाइप ऑफ द फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे चीज आपको याद रखना। क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे तो व्हाट दिस हमने बताया था आपको, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर इलेक्ट्रोड कोटिंग, कोर वायर, गैस सील, मोल्टन पूल, स्लैग। हमको ये सारे कुछ बताने जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल द फॉर द जनरल एलिमेंट। जनरल ट्रेड के लिए इतना सारे जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बट व्हाट द एडवांटेज डिसएडवांटेज हमको कुछ बताने का जरूरत नहीं। अब हम सीधा चलेंगे, रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर का काम है कन्वर्ट एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। अर्थ केबल, हमको वो जो नेगेटिव पार्ट है इसको बोलते हैं अर्थ केबल, बा इसको एर्थिंग कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ केबल, दिस इज अर्थ केबल का हम लोग क्लैंप करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक होल्डर मैंने आपको बताया सारे। देन हम चलते हैं आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आर्क मतलब क्या है? जो आर्क निकलता है, जो आग जो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो होता है इसको बोलते हैं आर्क। जो तो ये आर्क नेचुरल तीन टाइप का है, नॉर्मल आर्क और दी आर्क लेंथ सपोज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और आर्क लेंथ थोड़ा कम होगा तो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, द नॉर्मल और द करेक्ट आर्क लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कोर वायर ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का कोर वायर डायमीटर जितना है उतना होना जरूरी है, इसको बोलते हैं नॉर्मल आर्क लेंथ। ठीक है, सपोज कम होगा, सपोज कम होगा तो क्या होगा, तो सपोज लॉन्ग आर्क लेंथ क्या है, सपोज जितना डायमीटर होगा उस डायमीटर से ज्यादा होगा आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ। ठीक है, कम होगा तो इसको बोलते हैं छोटा, लेस देन द डायमीटर द वायर। जो जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है, डायमीटर से कम आर्क लेंथ होगा इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्क लेंथ। डायमीटर से ज्यादा होगा इसको बोलते क्या है, लॉन्ग आर्क लेंथ। डायमीटर समान होगा इसको बोलते हैं नॉर्मल आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये बड़ा होगा छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है, बड़ा होगा तो छोटा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्क लेंथ। देखें, सपोज दिस इज आल्सो कॉल्ड यार, दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्क लेंथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, हायर पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड हम टच करेंगे वर्किंग मेटेरियल में तो ये फॉर्मेशन देखो, ये दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू डाई ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये लेंथ जितना होगा ये डाई ऑफ द इलेक्ट्रोड सेम होगा, होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा होगा तो इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्क लेंथ, है ना? ठीक है, बड़ा होगा डायमीटर जितना होगा उससे बड़ा होगा इसको बोलते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ बड़ा होगा, दिस इज आर्क लेंथ का साइज कितना होगा, दिस इज लाइक ए कोन, लाइक ए कोन, इसको क्या बोलते हैं, आर्क कोन बोलते हैं। दिस इज आल्सो कोन विड्थ, ये कोन विड्थ छोटा है, जिससे कोन विड्थ कितना है, लंबा है। ठीक है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये आर्क लेंथ छोटा होगा तो क्या होगा, इफ द आर्क लेंथ इज टू शॉर्ट, यदि छोटा होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको आईएमपी लिख रहा हूं, सपोज ये छोटा होगा तो क्या होगा ना, फ्यूजन बराबर नहीं होगा और पोरोसिटी डेवलप होगा तो हमको मजा नहीं आएगा, वेल्डिंग बराबर नहीं होगा। ठीक है, सपोज और आर्क लेंथ बड़ा भी होगा, आर्क इज टू लॉन्ग, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो भी पूर पेंटेशन, और पेंटेशन क्या, पेनिट्रेशन जो एबिलिटी ऑफ द पेंटेशन जितना अंदर जाएगा उतना अच्छा होगा, ये बराबर पेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो डिपोजिट मेटेरियल एक्सेस होगा तो क्या होगा ना, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा, तो इसके वजह से आर्क लेंथ बड़ा होगा तो प्रॉब्लम है, और आर्क लेंथ छोटा होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आर्क लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, द करेक्ट आर्क लेंथ मेल्ट, जब आर्क लेंथ बराबर होगा तो क्या होगा ना, मेटल मेल्ट बराबर होगा, पेंट्रेशन पावर बराबर होगा, फ्यूजन प्रोसेस बराबर होगा, और बढ़िया से वेल्डिंग होगा, और वेल्डर सेटिस्फाई होगा ना, मैंने बढ़िया से वेल्डिंग किया। सो दिस इज ये किसका कमाल है ना, आर्क लेंथ का कमाल है। ठीक है, क्लियर होगा? तो इसे जनरल रूल क्या बोल रहा है, जनरल रूल बोल रहा है द जनरल रूल ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क लेंथ शुड बी स्लाइट लेस देन द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। सपोज ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड का जितना डायमीटर थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, नॉट ए शॉर्ट लेंथ, नॉट ए शॉर्ट आर्क,
शॉर्ट आर्क मतलब क्या है, पूरा कम हो जाएगा। इट इज अ शॉर्ट आर्क लेंथ, छोटा आर्क लेंथ होगा। बड़ा मतलब क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जनरल रूल क्या बोल रहा है, जितना डायमीटर होगा इतना आर्क लेंथ होगा तो बढ़िया है, लेकिन छोटा सा कम होगा तो भी चलेगा। और आपका क्या, बराबर आपका वेल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस